हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल भजन और लोकगीत पर। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिर्लिंग, छठवें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री विशेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा जी के किनारे स्थित है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव और माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले थे और प्यार करते करते माता सती महादेव से कैसे आनंद कानन अर्थात आनंद भवन का निर्माण करने के लिए कहती हैं, जो ब्रह्मा जी की सूची से अलग हो, अल्लाह की हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में लंबे चौड़े आनंद कानन का निर्माण करते हैं और वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था। तत्पश्चात भगवान महादेव माता सती के साथ उस आनंद विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद में परमानंद की प्राप्ति हुई और प्रथम माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती हैं कि परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। भगवान महादेव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसीलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी करूंगा। और तरुण महादेव भगवान श्री विष्णु जी को वह उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से दो क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो तथा वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक तपस्या की। और तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का स्वाद अर्थात पसीना बहने लगा और तपस्या के साथ और भी बढ़ने लगा। जल ग्रहण करके सुदर्शन चक्र निर्मित में भरने लगे और भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस अनंत पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र तक ज्ञान और भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु के शरीर से अनेक धाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण पवित्र क्षेत्र सहित समस्त जल से भगवान शिव पंचकोशी क्षेत्र को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण होने तक वह पूरा कर लेते हैं और नाम से एक वो कुंड में गिर जाता है, जो कि मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी राशि में स्थित है। तब भगवान महादेव सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं और वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव तथा माता सती इन दोनों वायर संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यही शिवलिंग श्री विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति अलौकिक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सचिवों से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। तो दोस्तों, यह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा की बात मैंने बताई। काशी विश्वनाथ से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी का शिकार लोग नहीं होते थे, उसे भगवान महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर उन्हें पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है।
प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वे प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस स्थान का पौराणिक नाम काशी है, किंतु वर्णन और हंसी दो नदियों के किनारे बसे होने के कारण वरुणा और अस्सी दो नदियों के किनारे बसे होने के कारण इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा। मैं फिर से बताना चाहूँगी, गलती से वर्णन हो गया। वरुणा नदी और अस्सी के बीच में ये स्थान बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। काशी के पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में वरुणा नदी, दक्षिण में ऐसी नदी रहती है कि पूरे विश्व से लोग काशी दर्शन करने आते हैं। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1857 में इस मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से मंगवाया था और इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। भगवान महादेव हर साल कुछ समय के लिए अकेला छोड़कर काशी में रहने आते हैं तथा कथा अनुसार एक बार शनिदेव भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए उन्हें ढूंढते ढूंढते काशी में आए और 7.5 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर है। मंदिर के पास ही एक ज्ञानवापी हुआ है। मान्यता यह है कि उस आश्रम को भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है। काशी में कुल मिला के 84 घाट है। यह घाट लगभग 4 मील लंबी तट पर बने हैं। सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट। इस घाट पर से ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दशाश्वमेध घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसीलिए इस जगह का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। विश्व प्रसिद्ध गंगा घाट पर की जाती है ये आरती। प्रत्येक घाट के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा है। कुछ प्रमुख इस प्रकार है। हरिश्चंद्र घाट, तुलसी घाट आदि के शुभ राशि। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण मनोहारी लगते हैं। सभी घाटों के पूर्व दिशा में होने के कारण सूर्यास्त के समय सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है और मत्स्य पुराण के अनुसार घाटों में 5 प्रमुख घाट सामूहिक रूप से पंचतीर्थ जाते हैं, जिनके नाम हैं वो पंचतीर्थ दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, अस्सी घाट। काशी विश्वनाथ के समीप थी। कोलकाता के 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी शक्तिपीठ स्थित है, जहाँ पर माता सती के दाहिने कान के मणि जड़े कुंडल गिरे थे। यहाँ की पंचकोशी परिक्रमा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी जाती है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता तथा 3 भाइयों सहित पंचकोशी परिक्रमा की थी और द्वापर युग में पांडवों ने द्रौपदी सहित पंचकोशी की परिक्रमा की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए कैसे पहुंचा जाए। सबसे समीप रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है। वाराणसी जंक्शन से मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए आप रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब सबसे समीप कर सकते हैं और सबसे समीप एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित है। यहाँ से मंदिर की दूरी जो है 25 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट से मंदिर तक जाने के लिए नियत टैक्सी चलती है। विशेष पूजा आरती बुकिंग अथवा एडवांस रूम बुकिंग के लिए आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट www.print कर सकते हैं।
दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही और आशा करते हैं कि भगवान श्री काशी विश्वनाथ की ये सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। थैंक यू।